हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आर्डिनो यूनो के साथ जॉय स्टिक को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जॉयस्टिक होती क्या है। जॉयस्टिक आर एनालॉग इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट इन टू डायमेंशन। जॉयस्टिक की मदद से हम मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं टू डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। टू डायमेंशन में इसको हम यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड इन गेम्स, रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स। जहां भी हमको मूवमेंट चाहिए होता है, सपोज हम मूवमेंट गेम्स में हमको मूवमेंट चाहिए होता है तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रोबोटिक्स में हमें कुछ मूवमेंट चाहिए, obvious सी बात है कि रोबोटिक्स में हम मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंट्रोल सिस्टम अगर कोई है तो जहां भी हमें बेसिकली एक्स वाई मूवमेंट, तो डायमेंशन में हमें अगर कोई मूवमेंट करना है तो हम वहां जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज वन स्विच ऑल्सो। और इसमें क्या होता है, एक स्विच और दिया होता है जिसको हम डिजिटल इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें दो जो होते हैं वो पोटेंशियोमीटर होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं अब। तो दो, एक पोटेंशियोमीटर ये है और दूसरा वाला ये है। एक का हम जो इस्तेमाल करते हैं, एक का इस्तेमाल करते हैं हम एक्स एक्सिस के लिए और दूसरे का इस्तेमाल करते हैं वाई एक्सिस के लिए। और जो स्विच की बात लास्ट स्लाइड में हमने की थी वो ये होता है, ये एक टेक्ट स्विच होता है। ये वाला स्विच मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये जो स्विच है, ये वो स्विच है, ये टेक्ट स्विच बोलते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल हम डिजिटल इनपुट की तरह कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो दो पोटेंशियोमीटर होते हैं इसके अंदर। तो किस तरीके से काम करते हैं, आपने पोटेंशियोमीटर को आर्डिनो के साथ किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो शायद आपको आता होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। फर्क इतना है कि यहाँ पे हम एट द सेम टाइम एक ही समय में दो पोटेंशियोमीटर को हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब दो एनालॉग इनपुट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से है, जो एक पॉइंट होता है वो 5 वोल्ट पे कनेक्ट होता है और जो उसका सेकेंड एंड होता है वो GND कनेक्ट होता है, ग्राउंड पे कनेक्ट होता है। 5 वोल्ट और ग्राउंड या 0 वोल्ट। और इसका जो मिड पॉइंट होता है जो वेरी करता है, पोटेंशियोमीटर में ऐसा ही होता है ना। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में मैं थोड़ा सा यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक रजिस्टर है, ये अभी वेरिएबल रजिस्टर नहीं है, ये भी फिक्स रजिस्टर है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ तो ये वेरिएबल रजिस्टर बन जाता है जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। तो एक तरफ इसके 5 वोल्ट होता है, ये 5 वोल्ट है। ठीक है। और ये 0 वोल्ट है। तो और बीच का जो पॉइंट होता है, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ से हम लेते हैं आउटपुट, ये आउटपुट लेते हैं। जब हम इसको वेरी करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर वेरी करता है, उसकी वजह से हमें आउटपुट जो होती है वो वेरिएबल, मतलब 0 से 5 वोल्ट के बीच में हमें वोल्टेज मिलती है। सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जॉयस्टिक के अंदर। एक एक ये हो जाएगा पोटेंशियोमीटर, एक दूसरा पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है स्विच की। तो स्विच में दो एंड होते हैं, दो एंड हम यूज करते हैं इसका। तो एक एंड जो होता है वो GND से इंटरनली ही कनेक्ट होता है, ग्राउंड से इंटरनली कनेक्ट होता है। और जो उसका सेकंड एंड होता है उसको हम एज डिजिटल इनपुट यूज कर लेते हैं। आगे जब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यूज, इसमें हमें वैल्यूज क्या क्या मिलने वाली यहाँ पे वो हम देखेंगे। देखिए, जिस टाइम पोटेंशियल ये जॉयस्टिक है, ये अपना न्यूट्रल पोजीशन में होता है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट हम अगर नहीं कर रहे हैं, इसको फिजिकली कुछ मूवमेंट लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं कर रहे हैं, तो जो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो हमें मिलती है इसकी आउटपुट पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वो जो एक्स एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू मिलती है वो 511 लगभग, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट माना जाता है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1023 जाती है। ठीक है। और जो इसकी मिड की जो वैल्यू है वो लगभग 507, 510, 511, 512 भी हो सकती है, क्योंकि ये एक हार्डवेयर है और हार्डवेयर की भी अपनी एक टॉलरेंस होती है। तो इसीलिए ये वैल्यू आपको 505, 515 के बीच में आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, एक्स की भी
और y की भी, जब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसमें कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, इन दैट केस हमको जो वैल्यू मिलेगी, डिफॉल्ट वैल्यू हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, वो मिलेगी आपको 505 से लेके लगभग 515 के आसपास, आप मान लीजिए इसके बीच में आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको जब इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, तब ये वैल्यू वेरी होगी। वैल्यू किस तरीके से वेरी होगी, जब हम इसकी वैल्यू आउटपुट को सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि अप करने पे कौन सी वैल्यू चेंज होती है, डाउन करने पे कौन सी वैल्यू चेंज होती है, लेफ्ट राइट पे क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हम इसको यूज करेंगे तो मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले मेन हमारा क्या है यहाँ पे, आर्डिनो यूनो। एक आर्डिनो तो हमको चाहिए, मैं आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे। फिर एक जॉयस्टिक मॉड्यूल चाहिए हमको, ठीक है। एक ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम, कि जिसमें हम जॉयस्टिक को कनेक्ट कर सके, वहां से हम वायर जंपर को उठा के आर्डिनो में कनेक्ट कर सके, ठीक है। फिर 5 हमें वायर यहाँ पे चाहिए होंगी, क्योंकि 5 पिन्स यहाँ पे हमें दी गई होती है। 5 पिन कौन कौन सी होती है, अभी जब नेक्स्ट हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है इसका स्कीमेटिक, जो हम अपने सर्किट में, अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो ये है जॉयस्टिक, ठीक है, और ये है हमारा आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो GND, पहली पिन होती है इसकी GND, ऊपर से हम देखते हैं। इसको देखने का एक तरीका है दोस्तों, कि जब हम इसको मॉड्यूल को रखते हैं, तो ये जो पिन है, ये जो पिन्स है, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी होनी चाहिए। तो अब जो ये है ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है ये। ग्राउंड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्राउंड ये कनेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके बाद 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट को मैंने यहाँ से लाके 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। 2 पिन हमारी एंगेज हो गई यहाँ पे। अब बात आती है VRX और VRY। VRX क्या है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूबल मिलेगी हमें, वेरिएबल जो है, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक्स एक्सिस की रहेगी। एक्स एक्सिस को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ A0 पे, एनालॉग 0 इनपुट पे मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। और जो वाई वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू हम लेंगे, वाई एक्सिस की जो वैल्यू लेंगे, वो मैं कनेक्ट करने वाला हूँ A1 पर, ठीक है। तो 2 एनालॉग इनपुट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बात आती है डिजिटल जो इनपुट लेंगे हम, स्विच जो हम यहाँ पे टेक्स्ट स्विच दे रखा है, इसकी जो हम आउटपुट लेंगे एज इनपुट, हम इसको यूज करने वाले हैं, वो हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 8 पे। तो ये सारे कनेक्शन हमारे हो गए, ठीक है। 5 पिन है हमारे पास, 5 पिन को मैंने यहाँ पे आर्डिनो से कनेक्ट कर दिया। अभी हमारा कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब हमें देखनी है इसकी कोडिंग। चलिए ठीक है, अब इसकी कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट फाइल खोली मैंने एक, ये न्यू फाइल है, सही है। तो न्यू फाइल है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। जब आप खोलते हैं यहाँ से, तो आपको न्यू फाइल मिलती है। तो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का। इसकी कोडिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, हर एक लाइन जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे जॉय स्टिक सेंसर विद आर्डिनो यूनो, ठीक है, ये इसका नाम हो गया है। अब शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट हमारे पास रहेंगी यहाँ पे, सही है। एनालॉग 0, एनालॉग 1 A1 और पिन नंबर 8 पे। तो इन पिन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। डिक्लेयर कर देते कैसे, डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे INT, मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे एक्स इनपुट। एक्स इनपुट मैंने नाम दे दिया इसको, एक्स इनपुट मतलब एक्स एक्सिस की जो इनपुट है उसको मैं करने वाला हूँ कनेक्ट कहाँ पे, A0 पे, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं लेता हूँ वाई इनपुट, वाई इनपुट लेता हूँ मैं A1 पे, ठीक है। अब स्विच को भी ले लेते हैं, इंट इसको मैं नाम देता हूँ स्विच से। स्विच ये पिन नंबर में 8 पे कनेक्ट किया है हमने स्कीमेटिक में, ये आपने देख लिया है। तो ये तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए कि इस पिन पे हम ये कनेक्ट करने वाले हैं। अब बात आती है कि इसकी आउटपुट से जो हमें वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हमें किस वेरिएबल में सेव करना है, किस वेरिएबल में इसको हम सेव करने वाले हैं।
उस वेरिएबल को मैं यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा डेटा है। डेटा क्या रहेगा, एक्स, मैं नाम देता हूँ एक्स डेटा, मतलब एक्स एक्सिस का डेटा यहाँ पे देता हूँ। वैल्यू में कर लेता हूँ, इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से, ठीक है। 0 से मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया, डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर लिया। अब सेम मैं वाई डेटा कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू भी मैं 0 ही रखता हूँ इनिशियलाइज करने के लिए। और अब ये आती है स्विच की बारी, स्विच डेटा, ठीक है। तो इसको मैं हाई कर लेता हूँ। हाई मैं इसे यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने स्कीमेटिक में देखा था कि जो इसका स्विच का जो एक एंड है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, मतलब जब हम उसको प्रेस करेंगे तो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। दैट मीन्स कि जब हमने उसको प्रेस नहीं किया हुआ है तब वहां पे हाई हमको मिलेगा, सही। तो इसलिए मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया हाई वैल्यू से। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं सेटअप में। सेटअप में हमें 2 काम करने होंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो काम है वो हमें करना है, जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसे इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। सीरियल डॉट बिगिन, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 9600। ये क्या है, ये बॉड रेट है, इसका स्पीड, ठीक है, ये बॉड रेट है, कर लिया। अब जो एनालॉग इनपुट हम यूज कर रहे हैं उसे हमें डिक्लेयर करने की या इनिशियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मतलब पिन मोड में हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। जो एनालॉग इनपुट है उसको हम डायरेक्ट हम एनालॉग इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल इनपुट्स जो होती हैं, जो डिजिटल पिन होती हैं, अगर हमें उसे यूज करना है तो हमें उसका मोड सेट करना होता है। कैसे सेट करते हैं हम, पिन मोड फंक्शन से, ठीक है। किस पिन को हमें एज इनपुट सेट करना है, SW, ठीक है, नाम उसका SW है। अब इनपुट यूज करना है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पुलअप यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंटरनल पुलअप का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए मुझे देना होगा यहाँ पर आर्गुमेंट इनपुट पुलअप, ठीक है। ये मेरी डिजिटल इनपुट जो है वो यहाँ पे सेट हो गई। अब जो हमारा सेटअप फंक्शन है उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम चलते हैं लूप में। देखिए, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें 2 पोटेंशियोमीटर हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसको हम किस तरीके से आर्डिनो के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वैसा ही वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमें एनालॉग इनपुट तो पढ़ना आता है। अगर आपको नहीं आता है एनालॉग इनपुट को रीड कैसे किया जाता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। काफी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हमारा होता है लूप, यहाँ पे शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इनपुट को हम रीड करते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 इनपुट है यहाँ पे, 2 एनालॉग इनपुट है और एक है डिजिटल इनपुट। तो इन्हें हमें रीड करना है। रीड का फंक्शन क्या होता है, तो एनालॉग इनपुट को रीड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एनालॉग रीड। एनालॉग रीड है, रीड किसे करना है, रीड करना है एक्स इनपुट को, ठीक है, रीड करना है। और जो ये वैल्यू हम रीड करेंगे उसे हम सेव करेंगे कहाँ पे, एक्स डेटा वेरिएबल में, जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ था। इजी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से करते हैं वाई डेटा वेरिएबल में, हम यहाँ सेव करेंगे एनालॉग रीड को बाई इनपुट। देखिए, वेरिएबल का नाम जब आप क्रिएट करते हैं तो ऐसा करना चाहिए जो उससे कुछ रिलेटिव लगे, ठीक है, ताकि आपको देखते आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये वेरिएबल इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। हो गया। तो दो जो एनालॉग इनपुट है उसको हमने यहाँ पे रीड कर लिया। अब रीड करना है हमको स्विच की जो इनपुट है वो हम यूज करनी, ठीक है। तो स्विच डेटा एक हमने क्रिएट किया था वेरिएबल। अब एनालॉग रीड करने के लिए हमने एनालॉग रीड फंक्शन का यूज किया। लाइकवाइज डिजिटल को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे डिजिटल रीड। इजी है, बहुत इजी है। चलिए, ठीक है। तो ये काम हमारा पूरा हो गया। अब रीड तो हमने कर लिया, लेकिन हमने इस जो वैल्यू रीड की है उस वैल्यू को ना तो हमने कहीं डिस्प्ले किया है अभी, ना इसके बेस पर हमने कोई एक्शन लिया है। तो हमें यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जॉयस्टिक को किस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू
सीरियल मॉनिटर पे हम देखेंगे ताकि देख सके कि इसको अप डाउन लेफ्ट राइट करने पे वैल्यू में कितना वेरिएशन आता है, किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो वैल्यू हमने यहाँ पे इसका जो डेटा है वो रीड कर लिया है। अब इसको सीरियल मॉनिटर पे हम यहाँ पे करते हैं क्या, प्रिंट करते हैं ताकि देख सके इसमें हो क्या रहा है। तो प्रिंट करने के लिए क्या होता है, सीरियल, ठीक है, ये नाम आ गया सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट। तो इसको देखने के लिए हमें इस तरीके से ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे ताकि हमें क्लियरली डेटा मिले। जैसे कि एक्स एक्सिस के सामने उसका डेटा आएगा, वाई एक्सिस के सामने उसका डेटा आएगा। ठीक है, तो पहले जो हम लिखेंगे टेक्स्ट है वो लिखेंगे एक्स एक्सिस, ताकि जो हम डेटा देखें वो हमें थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के सामने हमें लिखना है यहाँ पर एक्स एक्सिस का डेटा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रिंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रिंट एलएन। ये इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट करने के बाद ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। सही है, प्रिंट एलएन में क्या किसका डेटा शो करना है, एक्स डेटा। वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, एक्स डेटा। ये काम हो गया। सेम इसी तरीके से वाई का कर लेता हूँ मैं फटाफट से। आपने अगर थोड़ा काम किया है इसके कोडिंग के ऊपर तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट एलएन सेम सेम किया है, कर रहा हूँ जो मैंने वाई में किया है वो सेम किया है। ठीक है, तो ये चीज तो आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि इसमें मैंने इन्वर्टेड कोमा क्यों लगाया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा क्यों नहीं लगाया है, आई थिंक ये आपको आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये लैंग्वेज का बेसिक है। ठीक है, तो मैंने प्रिंट कर दिया, एक्स डेटा को प्रिंट कर दिया और वाई डेटा को प्रिंट कर दिया सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, तो अब स्विच की बात करते हैं। जो स्विच का डेटा हमें रीड किया है, स्विच को मतलब इनपुट एज इनपुट हम यूज करने वाले हैं, तो उसमें क्या करेंगे देखिए, इसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ एस डब्ल्यू डेटा, जो डेटा है अगर वो डेटा मेरा लो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लो डेटा, ठीक है, क्योंकि वो जो उसके जो एंड है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बटन को प्रेस करूंगा तो जो आर्डिनो की पिन है वहां पे लो मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि अगर इनपुट पिन पर हाई है तो इसका मतलब यह है कि बटन को प्रेस नहीं किया गया है, अगर पिन पर लो है तो बटन को प्रेस किया गया है। तो सिंपल ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। स्विच डेटा जो पिन जो मैंने डिक्लेयर की थी यहाँ पर, अगर वो लो है तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई यहाँ पे बटन को प्रेस किया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम मॉनिटर पर, सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देते हैं, स्विच प्रेस्ड। ठीक है, कि भाई स्विच जो है वो प्रेस किया गया है अगर लो है, अगर नहीं है लो, अगर लो नहीं है तो क्या होगा, हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। फ्लोटिंग तो होगा नहीं क्योंकि हमने उस पर पुल अप लगा रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन होंगी, लो या हाई। अगर प्रेस नहीं किया गया है मतलब वहां पे लो नहीं है, दैट मीन्स कि जो स्विच है वो प्रेस नहीं किया गया, स्विच नॉट प्रेस्ड। राइट, ये सब ठीक चल रहा है अभी तक। ओके, तो ये अभी तक ठीक चल रहा है। अब इसके बीच में हम एक डिले दे देते हैं यहाँ पे 500 मिली सेकेंड का। ठीक है, 500 मिली सेकेंड का डिले दे देते हैं। अब हमारा जो कोड है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस कोड को मैं सबसे इसको पहले सेव भी कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका जॉयस्टिक। ठीक है, ये जॉयस्टिक सीरियल, सीरियल, ठीक है, सीरियल, जॉयस्टिक सीरियल के नाम दे दिया मैंने इसको, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। अब मैं ऐसे करता हूँ यहाँ कंपाइल देखने के लिए कि कहीं कोई एरर तो नहीं आएगी, कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने यहाँ पे कोडिंग में, होनी तो नहीं चाहिए वैसे। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक एक जो स्टेप है वो समझाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप इस पे पहली बार आए हैं तो। ठीक है, कोड कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम डालते हैं अपने आर्डिनो यूनो के अंदर।
ठीक है, चलिए मैं डालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका हार्डवेयर को मैंने यहाँ पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये इसके कनेक्शंस इस तरीके से, ओके, और इसकी कोडिंग है ये अपने पास ऑलरेडी। तो अब शुरू करते हैं इस पे कोड को अपलोड करना। तो अब मैं इसे यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले ये मैंने कर लिया कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, LEDs आर ऑन। तो इसको थोड़ा सा मैं अलाइन कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसका टूल पे कौन सा पोर्ट हमें दे रहा है। कोड 15 है, कोड 15 है, ठीक है। तो अब इसे अपलोड का बटन मैं दबाने वाला हूँ। यहाँ पे ये मैंने दबाया बटन अपलोड। तो अब ये पहले कंपाइल करेगा इसको, उसके बाद ये कोड को अपलोड यहाँ पे करेगा। ये अपलोड हो रहा है और डन अपलोडिंग। ठीक है, अपलोड हो चुका है हमारे यहाँ पे। अब हम खोलते हैं सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर मैंने यहाँ पे खोला, इसको देखते हैं कुछ वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे। हाँ जी, वैल्यू मिल रही है। तो वैल्यू मिल रही है तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमारा जो जॉयस्टिक है इसमें कोई भी यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है, ये डिफॉल्ट ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू आप देख पा रहे हैं 504 वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस की, और वाई एक्सिस की आ रही है 520। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर है तो इसकी अपनी भी एक टॉलरेंस भी होती है। तो अब अगर मैं इसको वाई एक्सिस को नीचे करता हूँ तो देख पा रहे हैं आप, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है वो मैक्सिमम पहुंच गई है 1023, होनी चाहिए 1024, 103 है। ठीक है, अब मैं लेकिन एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं है तो ये वैल्यू उतनी ही पड़ी हुई है 504। अब मैं वाई एक्सिस को ऊपर लेके जाता हूँ तो वाई एक्सिस यहाँ पे 0 हो गया, 0 होना चाहिए लेकिन वो 23 यहाँ वैल्यू आ रही है, 323 वैल्यू आ रही है। लेकिन एक्स एक्सिस में अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। एक्स एक्सिस में मूवमेंट है सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, अब हम एक्सिस एक्स के अंदर इसमें मूवमेंट करेंगे। हम इसको ले जाता हूँ लेफ्ट में जब मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए एक्स एक्सिस की जो वैल्यू शो हो रही है यहाँ पे 23, मतलब 0, ऑलमोस्ट 0, बट देयर इज नो चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यू, उतनी ही पड़ी है लगभग 520, 521। अब मैं वाई एक्सिस को राइट में लेके जाता हूँ, राइट मूवमेंट करता हूँ यहाँ पे देखिए, तो ये एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 1023, और वाई एक्सिस में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं भी मूवमेंट करता हूँ तो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू चेंज होगी, और इस वैल्यू के बेस पे आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, ये तो होगी एनालॉग इनपुट की बात। अब बात करते हैं स्विच की बात। क्योंकि अभी बटन को प्रेस नहीं किया है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे स्विच नॉट प्रेस्ड का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अब अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ये प्रेस किया मैंने तो स्विच प्रेस्ड हो गई। अगर मैं इसे छोड़ता हूँ, स्विच नॉट प्रेस्ड, अगेन इफ आई प्रेस देन इट विल शो स्विच प्रेस्ड। तो ये डिजिटल इनपुट भी हमारा सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि जॉयस्टिक को हम किस तरीके से आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करते हैं, और सीरियल मॉनिटर पर इसकी वैल्यू को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको उससे कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तो दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरी आने वाली वीडियोज़ का वो आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।